रुचि अनुयायी वीर्य। देखो यहां से अपने को दिशा मिलेगी कि अपने को किस दिशा में जाएं जिससे कि हमारी परिणति में भी वीतरागता प्रकटे। वो दिशा यहां मिलती है। देखना जरा, 2-3 पंक्तियां हैं। रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य का, प्रवाह का, वीर्य के परिणमन का जो पुरुषार्थ नाम है वीर्य की पर्याय का, वो वीर्य के पुरुषार्थ रूपी परिणमन का सिद्धांत है कि वो रुचि का अनुसरण करता है ना। वीर्य माने पुरुषार्थ, वीर्य का परिणमन माने पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वीर्य का परिणमन, वो रुचि का अनुसरण करता है। जिसे राग की रुचि है उसका वीर्य, उसके वीर्य का परिणमन राग में काम करेगा। ख्याल में आई बात? बात तो बहुत थोड़ी है परंतु कीमती है यह बात। लो, इसमें क्या कीमती बात है कि भाई इस बात को आपने यदि समझा तो हमारा पुरुषार्थ हमारे स्वरूप की प्राप्ति के लिए कैसे स्फुरायमान हो, हमारा पुरुषार्थ इस चैतन्य भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसे जागृत हो, वो आपको यहाँ तरकीब प्राप्त होगी। 2 पंक्ति में अभी अपन ने बात करी थी, अज्ञानी किसका दास है? राग का दास है। वो वही बात यहाँ बैठती है। कैसे राग का दास है? कि ये दासता करता है, मजदूरी करता है राग की। कैसे करता है? कि ये जानते हुए विषय, यानी विषय रूप जो जानने में आया उसमें ठीक अठीक की कल्पना करता है, हर्ष शोक की कल्पना करता है, और उसकी ही इसको रुचि है। किसकी? इष्टता अनिष्टता ठीक अठीक वाले राग की, कषाय की मंदता की, कषाय की तीव्रता की, हर्ष की शोक की। तो उसी की रुचि होने से इसका वीर्य नाम पुरुषार्थ का जोर भी उधर को ही जाता है, उधर को ही जाता है। अब अपन समेट लेते हैं बात को कि 2 ही दिशा है। ये उपयोग है ना अपना, जानने देखने का कार्य चलता है ना, तो ये जो जानने देखने का जो कार्य चलता है इसकी दिशा 2 ही है। भले यह अपने जानने देखने के कार्य में अनेक विषयों को जाने, अलग अलग समय में, अलग अलग समय में कितने ही विषयों को जाने, लेकिन जानने के विषयों को 2 भागों में बांट दो, स्वयं और पर। स्वयं विषय को जब उपयोग विषय करे तो विषय की दिशा अंतर्मुख, और बाह्य विषयों को जब विषय करे तो उपयोग की दिशा बहिर्मुख। तो 2 ही दिशा निकली पूरे जगत भर के विषयों को जानने वाले ज्ञान की। 2 दिशा, या तो बहिर्मुख या तो अंतर्मुख, 2 ही है। अब यदि तेरी रुचि बहिर्मुखता में जानने में आने वाले विषयों की है तो तेरा वीर्य उधर को काम करेगा, और तेरी रुचि स्वयं सन्मुखता में जानने में आने वाले अपने वीतरागी चैतन्य तत्व की है तो वीर इधर को काम करेगा। एक ही शब्द है, रुचि अनुयायी। तो क्या करें? उपयोग क्यों नहीं पलट कर आता? उपयोग बाहर बाहर ही क्यों दौड़ता है? स्वरूप सन्मुख क्यों नहीं होता? सबका जवाब यहाँ लिखा है कि रुचि के अनुसरण में वह चलता है। रुचि कहाँ है इसका अनुसरण करेगा वो। तो आपकी रुचि बाह्य विषयों में है, चाहे वे देवगुरु शास्त्र रूपी प्रशस्त विषय हों, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि रूप चाहे अप्रशस्त विषय हों।
तो वे दोनों ही बाह्य विषय हैं, तो तेरी रुचि दोनों में भी कहीं है तो उपयोग बाहर चलेगा। और इन दोनों से न्यारा प्रशस्त अप्रशस्त निमित्तों से भिन्न अपना चैतन्य ज्ञायक भगवान परिपूर्ण त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप सामान्य सदरस रहने वाले इस महावस्तु की, इस महासत्ता की यदि रुचि है तो उपयोग स्वतः यहाँ पलट करके बहिर्मुखता छोड़ करके स्वसन्मुख होगा, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य है। मूल बात है ये, बात तो कुछ नहीं है, ऐसे आप पढ़ो तो पढ़ जाओ तो कुछ भी नहीं है। रुचि अनुयायी वीर, ये वाक्य आपने कम से कम, अपन अभ्यासी लोग हैं तो 100 200 बार तो जीवन में सुना ही लिया होगा, नहीं सुना होगा रुचि अनुयायी वीर, रुचि अनुयायी वीर। लेकिन इसका अर्थ क्या, इसमें इस सिद्धांत में से अपना कार्य कैसे फलित होगा वो समझो। तो यहां तो उल्टा लिखा, जिसे राग की रुचि है उसका वीर्य राग में काम करेगा। पलट दो बात को, जिसे इस वीतराग भगवान की रुचि है उसका वीर्य वीतरागता में काम करेगा। नीचे लिखा है, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं, उसका वीर्य अंदर में काम करेगा। देखो अंतिम पंक्ति कितनी मजबूत है, मजबूत बात है टीटू भाई। देखो देखो यशवंत भाई, क्या गजब की बात है। दो चीजें हैं धर्म के संदर्भ से। अभी आप स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद धंधा पानी उसकी बात क्यों नहीं करते कि भैया वो तो तुम छोड़कर यहाँ बैठे हो, वो तो छोड़ के ही आए हो ना यहाँ। भले 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हो, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो धंधा व्यापार घर द्वार नाश्ता पानी छोड़ के ही तो हुए। अब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं कि स्वभाव की प्राप्ति के लिए, यानी धर्म की परिणति प्रकट हो इसलिए। तो धर्म के संबंध में दो बातें होती हैं, एक तो अपना वीतरागी भगवान स्वभाव की दृष्टि, और राग जो है प्रशस्त उसे भी अनुकूल होने से धर्म कहने में आता है, व्यवहार धर्म कहने में आता है। तो धर्म के नाम पर आप क्या सोचो, खाना कमाना भोगना, नाश्ता पानी दुकान ताले चाबी, धर्म के नाम पर क्या सोचोगे? तो वो तो नहीं सोचोगे, ये तो बहुत सीधी सुलझी बात है। तो क्या सोचोगे धर्म के नाम पर कि भगवान की आराधना, भगवान का सानिध्य, शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का पठन, शास्त्र का पाठन, ये और शुद्ध आत्मा, बस और क्या बचा? दो ही तो विषय रह गए, देव गुरु शास्त्र और शुद्ध आत्मा। तो देव गुरु शास्त्र के प्रति की रुचि भी तेरे को इस शुद्धात्म तत्व से मिलने नहीं देती। देव शास्त्र गुरु की रुचि में भी रहोगे तो यह वीतरागी तत्व, यह ज्ञायक भगवान तेरे उपयोग में दर्शन नहीं देगा, स्वाद रूप नहीं होगा, उसकी प्रतीति नहीं होगी। तो क्या करना? अब थोड़ी बात आ गई ना, बात आगे आ गई। बात ये आ गई कि अरे इस वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है और शर्त साथ में है, उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं, उसको यह वीर्य इधर को काम करता है। समझ में आई कि नहीं आई बात निर्देश भाई? बात समझ में आई ना? बहुत सीधी सच्ची बात है, इसमें उलझन कुछ नहीं है। कहाँ जाना है? जहाँ जाना है उसकी रुचि रखो,
और जहां नहीं जाना है उसकी रुचि छोड़ दो। देव शास्त्र गुरु के प्रति के राग को रखना है कि छोड़ना है, ये तो निर्णय करना अपने को ही तो करना है। दूसरा थोड़ी आपके निर्णय को करके कागज पे छाप के देगा, आपका निर्णय आपको करना है। थाली लग कर के सामने आ गई है, क्या भोजन ग्रहण करना है क्या नहीं करना, इसका निर्णय कौन करेगा, परोसने वाला कि आप? भाई देव गुरु सर, देखो धंधा पानी व्यापार ये तो सब पाप रूप भाव है, ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, है ना। ये बात तो आपको बाहर भी समझ में आ जाएगी, इस मंदिर परिसर के बाहर भी ये बात आपको कोई भी सुना देगा, और चलती ये है। लेकिन हम पूछते हैं अभी यहाँ पर, गुरुदेव श्री पूछते हैं कि ये जो देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग है, ये अपने को पूर्णता की लक्ष्य में जो शुरुआत है उसमें अपने को ये छोड़ने योग्य समझा है कि रखने योग्य समझा है? पूरी है? रुचि अंदर जाएगी तो उसका वीर्य अनुसरण करेगा, और वीर के स्फुरायमान होने पर उपयोग निमित्त का, राग का और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर इस चैतन्य महाप्रभु को लक्ष्य करेगा, तो परिणति में वीतरागता उत्पन्न होगी। अब भले राग शेष रह गया हो, लेकिन राग की रुचि नहीं, राग में उल्लसित वीर्य नहीं। ये वीर्य की बात चलती है ना, इसलिए उसको भी ध्यान करो। राग तो रहेगा, कितना कह रहे, बहुत तेरा, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी चली जाएगी तो उतना कषाय अनंतानुबंधी संबंधी का अभाव, और उतने कषाय का अभाव है तो उतना राग भी मिट गया, और अब तीन कषाय के सद्भाव वाला जो राग है उसमें उल्लसित वीर्य नहीं। उल्लसित वीर्य माने उसमें अंतरंग में से रुचि नहीं, तथापि राग है दोनों प्रकार का। चौथे गुणस्थान की भूमिका में खाने कमाने भोगने का भी राग है, राजपाट का भी राग है, धंधा व्यापार युद्ध आदि का भी राग है, और देव गुरु शास्त्र के प्रति का भी राग है। दोनों ही प्रकार के राग में वीर्य उल्लसित नहीं होता ज्ञानी का, क्योंकि अब वीर्य की ढलान वो बदल गई। जो वीर्य पहले बाहर में ढला हुआ था, वो समझो अब ढलान अंतरंग में ऐसी हो गई है कि वीर्य तो अब अंदर काम करता है, तथापि अभी थोड़ी पुरुषार्थ में अशक्तता होने से, कमजोरी होने से बाह्य विषयों में आसक्ति हो आती है, लेकिन उल्लसित वीर्य नहीं। ये तीन लाइन में बहुत बात है, दोबारा आप सब कहो तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, है ना। ये बात बहुत बिठाने जैसी है। संजीव भाई देखना जरा, रुचि अनुयायी वीर्य है, वीर्य का परिणमन रुचि का अनुसरण करता है। तो बस इस पर से ये सिद्धांत खड़ा हो जाता है कि हमारा पुरुषार्थ स्वरूप प्राप्ति में कैसे लगे और बाहर से कैसे हटे, इस प्रश्न का जवाब इसमें से निकल आया। रुचि अनुयायी वीर्य कैसे निकल आया कि वीर्य नाम पुरुषार्थ स्वरूप वो रुचि का अनुसरण करता है। रुचि स्वरूप की है तो इधर को परिणमन करेगा, और स्वरूप की रुचि नहीं है तो उधर को परिणमन करेगा। तो अब क्या रह गया अपने हाथ में कि रुचि। रुचि कैसे प्रगाढ़ होती है,
रुचि कैसे उग्र होती है, रुचि कैसे गहरी होती है कि भाई जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है और कोई तो हम यहाँ स्वाध्याय में क्या करते हैं, हम यहाँ स्वाध्याय में इस चैतन्य भगवान के गुणगान सुनते हैं, इसके गुणगान को अपने विचार में लेते हैं। इस चैतन्य तत्व की अपार बेहद सामर्थ्य की महिमा हमारी परिणति में जब बढ़ती जाती है तो उसके अनुसार रुचि भी प्रगाढ़ होती जाती है, और जब रुचि प्रगाढ़ होती है तो वीर्य उस प्रकार से स्फुरायमान होकर के वो उपयोग चैतन्य वस्तु का आलम्बन लेता है, और उस आलम्बन में वीतरागता, अतीन्द्रिय आनंद और शांति का स्वाद रूप भाव प्रकट होता है, जिसको श्रद्धा आप रूप प्रतीति करती है। वहां आपके सम्यक्त का जन्म होता है, और अब बाह्य विषयों के प्रति राग भले हो पर उधर उल्लसित वीर्य नहीं होता। ऐसी बात है। देखो, रुचि अनुयायी वीर, जिसे राग की रुचि है उसका वीर राग में काम करेगा। बात तो बहुत थोड़ी है, परंतु यह बात कीमती है। कीमती क्योंकि यहां वो चाबी मिलेगी जहां आपके राग की एकता का ताला खुल जाएगा और स्वरूप एकता में जुड़ जाएगा। वो चाबी है यहाँ, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है। जिसे शब्द देखो 2 बार लिया, जिसे वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की जिसे रुचि है, वजन देना है। रुचि उसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं हो सकती, और जिसे व्यवहार रत्नत्रय की रुचि है उसे इस वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। ये भी नियम खड़ा है। ख्याल में आई ना बात? व्यवहार रत्नत्रय के एक परिणाम के प्रति, एक उसकी कणिका के प्रति भी रुचि होगी तो वह इस वीतराग स्वरूप की रुचि में बाधक है। वो होगी नहीं। आप सोचो कि दोनों रुचि हम बनाकर रखें, व्यवहार रत्नत्रय रूपी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि के विकल्प और चैतन्य परमात्मा दोनों की रुचि बनाकर रखें तो भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, एक रहेगी। और व्यवहार रत्नत्रय की रुचि रहेगी तो बहिर्मुखता में वीर बहेगा, और यदि व्यवहार रत्नत्रय की रुचि नहीं और इस वीतरागी स्वरूप की रुचि है तो वीर का ढलन, वीर का वलन, वीर का झुकाव चैतन्य भगवान की तरफ होगा। सीधी सच्ची बात है। 3 पंक्ति में जो कितना अपने को समझो निहाल कर दे, इतनी गंभीर बात है। यह थोड़ा और आगे इसी का विषय